इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा मौतली की दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई को आज भी रिलीफ न मिल सका, समाअत पीर तक मुलतवी हो गई। वकील खोसा रोस्टम से एहतजाजन चले गए, कहा हम फिर नहीं आएंगे, पीर को ना आए, रिकॉर्ड देखकर फैसला करेंगे। दो गलत एक सही नहीं होते, जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा समेत कई वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए। इंतजामिया से कुछ न हुआ तो रेस्क्यू के अमले को तलब कर लिया। 40 मिनट फंसे रहने के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर तमाम अफराद को बाहर निकाला। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि लिफ्ट में गुंजाइश से ज्यादा लोगों की वजह से लिफ्ट रुकी। साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तोसी कर दी गई। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने महफूज फैसला सुनाया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद 9 रोज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुश्ताक बीवी ने सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई की खराब सेहत का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वजन भी कम हो गया है, बाजुओं के पट्टे भी बहुत कमजोर हो चुके हैं। 70 साल की उम्र में ये खतरनाक है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। नून लीगी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेम्बरान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया और तजावीज़ दी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। कराची में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर। सुबह सवेरे फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद हलाक हो गए। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर गैरत के नाम पर लड़का लड़की कत्ल, लड़की का भाई और वालिद गिरफ्तार। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब भी फायरिंग का वाकया, एक शख्स हलाक, एक जख्मी हो गया। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के इंतखाबात की तारीख में सदर ममलिकत का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन का मजबूत मौक़िफ़ यही है कि सदर ममलिकत से मशावरत बेसूद है। मुस्लिम नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं, नवाज शरीफ को वापस आकर अदालत के आगे सरेंडर करना चाहिए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। सरेंडर करने के बाद जज फैसला करते हैं जुडिशल भेजना है या जमानत देनी है, फिर हक है कि अदालतें उनकी अपील का फैसला करें। सिंध हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। आइन के आर्टिकल 207 के तहत जस्टिस मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला नहीं बन सकते। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, दरखास्त गुजार गलत कानून बता रहे हैं। पाकिस्तान सर्विसेज रूल्स देखें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का केस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तारी दे दी। $2 लाख मचल के जमा कराने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिल्टन जेल में सदर ट्रंप की कैदियों के लिबास में तस्वीर भी बनाई गई। साबिक सदर की जेल में तस्वीर, जिनको मगशॉट कहा जाता है, बनवाने का यह पहला मौका है। और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 301 रन का हदफ 1 गेंद कबल हासिल कर लिया। आखिरी लम्हात में नसीम शाह की एक बार फिर विनिंग इनिंग 10 कीमती रन बनाकर फतह अफगानिस्तान के हाथों से छीन ली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें तफसील के साथ होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।